हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो लोकसभा चुनावों के परिणाम जब से आए तो उस परिणाम में एक उल्लेखनीय बात जो थी वो थी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का 2 सीटों से चुनाव जीतना। आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो रायबरेली से चुनाव लड़े थे, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और वायनाड से चुनाव लड़े थे, जहां से वो पिछली संसद में भी सांसद थे, जो केरल में है। इन दोनों जगहों से राहुल गांधी चुनाव जीते, अच्छे भारी अंतर से जीते। मेरे ख्याल से दोनों सीटों से 3.5 लाख वोटों के आसपास या उससे कुछ ज्यादा वोटों से वो जीते हैं। अब इस चुनाव के बाद राहुल गांधी के ऊपर यह दबाव आया कि भाई आप इन दोनों में से कौन सी सीट से सांसद बने रहेंगे, और आखिरकार राहुल गांधी ने निर्णय लिया कि वो रायबरेली से खुद सांसद बने रहेंगे और वायनाड की सीट जो है उसको वो छोड़ देंगे, वहां से वो त्यागपत्र दे देंगे और वायनाड से उनकी बहन कांग्रेस की दूसरी नेता प्रियंका गांधी जो है वो चुनाव लड़ेंगी। तो अब सवाल यह आता है कि कोई नेता अगर 2 सीटों से चुनाव लड़ता है तो क्या इसका कोई औचित्य बनता है? क्योंकि वायनाड में अभी अभी चुनाव हुआ, लेकिन अब क्योंकि राहुल गांधी वहां से अपने पद से त्यागपत्र दे देंगे, वो अपना पद छोड़ देंगे, तो वहां पर एक बार फिर चुनाव कराना पड़ेगा। तो एक तरह से एक अतिरिक्त चुनाव जो है, एक अतिरिक्त उपचुनाव जो है वो जबरदस्ती एक दूसरी जगह से कराना पड़ेगा, क्योंकि एक नेता जो कि 2 जगह से चुना गया उसने 1 सीट छोड़ दी है। तो आने वाले 5-7 मिनट में हम लोग इस नियम को समझेंगे कि यह नियम क्या है, इस नियम को लेकर क्या विवाद रहे हैं, क्या चर्चाएं रही हैं, इस बात को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और एंड में हम इस बात पर एक बार विचार करेंगे कि क्या इस नियम को बदला जाना चाहिए, क्या एक नेता पर यह प्रतिबंध होना चाहिए कि वो एक ही जगह से चुनाव लड़े। लेकिन इस चर्चा में घुसने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 20 तारीख से शुरू होने वाला है। सुबह 8 बजे का बैच है, आप लोग जानते हैं। AJ लाइव कोड लगा के आप 27,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों के। मेंस के क्वेश्चंस का समाधान आपको बताया जाएगा। प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी, और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब जो है इसी खर्चे में समावेशित होगा। तो आज ही आप इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं चर्चा। तो भारत के इतिहास में अगर आप देखें तो यह कोई नई परंपरा नहीं है। 2 सीटों से चुनाव लड़ना बहुत पहले से ऐसा होता रहा है। माफ कीजिएगा कि बहुत सारे नेता जो हैं वो अलग अलग कारणों से, कई बार इसलिए कि पूरे भारत में वो अपना एक छवि बनाना चाहते हैं। जैसे आप नरेंद्र मोदी साहब के बारे में कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी जब 2014 में चुनाव लड़े थे, जब 2014 में वो पहली बार सांसद बने थे नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री बने थे, तो नरेंद्र मोदी तब एक वडोदरा से चुनाव लड़े थे जो कि गुजरात में है, क्योंकि गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे, और साथ के साथ क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो चाहते थे कि उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करे, इसलिए वो वाराणसी से चुनाव लड़े। इसके अलावा अगर आप उसके भी पहले जाएं तो आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भी बात करें तो लखनऊ से वाजपेयी साहब चुनाव लड़ते थे, लेकिन एक बार जब हवाला कांड में नाम आने के कारण लालकृष्ण आडवाणी चुनाव नहीं लड़े थे, तो वाजपेयी साहब भी तब लखनऊ और गांधीनगर दोनों जगह से चुनाव लड़े थे और दोनों जगह से चुनाव वो जीते भी थे। तो इस तरह के उदाहरण आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष थी, बड़ी नेता सोनिया गांधी, अगर आप सोनिया गांधी को भी देखें तो अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में वो भी अमेठी से चुनाव लड़ी थी, जो उनके परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है, और साथ के साथ वो एक बेल्लारी नाम की जगह है कर्नाटक में, वहां से भी चुनाव लड़ी थी, जहां पर बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव हुआ था सोनिया गांधी और सुषमा स्वराज जी के बीच, जिसमें सोनिया गांधी विजयी रही थी। तो भाई ये आपको ऐसे उदाहरण भरपूर मिलेंगे, आपको इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे जहां पर कोई एक नेता 2 सीटों से चुनाव लड़ता है। कई बार लोग 1 सीट से चुनाव हार भी जाते हैं, जैसे पिछली बार राहुल गांधी के साथ हुआ था। 2019 में भी राहुल गांधी जो है, अगर आप राहुल गांधी की बात करें तो 2019 में राहुल गांधी चुनाव लड़े थे 2 जगह से, अगर आप देखें। और राहुल गांधी जो 2019 में चुनाव लड़े थे वो कहां कहां से लड़े थे? अमेठी से और वायनाड से। ठीक है, तो
अमेठी से राहुल गांधी पिछली बार स्मृति ईरानी के हाथों चुनाव हार गए थे और वायनाड से वो चुनाव जीत गए थे, तो वो वायनाड के सांसद बनके भारत की संसद में पहुंचे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, 2024 में अगर आप राहुल गांधी को देखें तो राहुल गांधी 2024 में रायबरेली से चुनाव लड़े, जहां से वो विजयी रहे, और साथ के साथ वो वायनाड से भी चुनाव लड़े, जहां से वो एक बार दोबारा विजयी रहे। इन दोनों सीटों से अब वो जीत गए हैं। अब देखिए, भारत का जो एक आपके यहां एक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, भारत में चुनाव जो आमतौर पे गवर्न होते हैं, चुनावों को कराने की जो पूरी प्रक्रिया है, ये जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत होती है, जिसको हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट भी कहते हैं। तो जनप्रतिनिधित्व कानून जो है भारत के यहां, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो है, ये 1951 का कानून है। ये कानून स्पष्ट तौर पे कहता है, इसका सेक्शन 33 जो है वो प्रत्याशी को यह अधिकार देता है। इसकी जो धारा 33 है, इसकी धारा 33 जो है वो प्रत्याशी को अधिकार देती है कि वो 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है। तो ये अधिकार जो है वो प्रत्याशी को दिया गया है। याद रखिएगा, पहले ओरिजिनली इसमें यह लिखा हुआ था कि प्रत्याशी 1 से अधिक जगह से चुनाव लड़ सकता है, अधिकतम की कोई सीमा तय नहीं थी। यानी कि 1996 के पहले की अगर आप बात करें, 1996 से पहले इसकी भाषा बस ये थी कि प्रत्याशी 1 से अधिक जगह से चुनाव लड़ सकता है। तो अगर कोई प्रत्याशी चाहे तो वो 10 सीटों से भी पहले चुनाव लड़ सकता था, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं था। लेकिन 1996 में इसमें परिवर्तन किया गया, इसमें संशोधन किया गया। कुछ ऐसे मामले देखे गए जहां पर एक प्रत्याशी कई कई सीटों से चुनाव लड़ता है। जैसे हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में इस तरह के एग्जाम्पल हुए थे कि इमरान खान साहब 9-9 सीटों से चुनाव लड़ते थे। तो भाई अब ऐसे में 1996 में इसमें परिवर्तन किया गया। ठीक है, 1996 के पहले क्या था, कितनी भी सीटों से आप चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन 1996 में इसमें परिवर्तन किया गया और एक ऊपरी सीमा तय की गई, एक अपर कैप यहां पर फिक्स किया गया, और वो ऊपरी सीमा जो थी वो थी 2 सीटों की। तो भारत की संसद ने यहां पर एक परिवर्तन किया और यह कहा कि चलो भाई, हम ऐसा नहीं करते कि आप एक ही जगह से लड़ोगे, आप 2 सीटों तक से लड़ सकते हो। तो कोई भी प्रत्याशी जो है भारत में, वो लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव, ऐसा विधानसभाओं में भी होता है, याद रखिएगा, कोई भी प्रत्याशी जो है वो 2 सीटों तक से चुनाव लड़ सकता है, उसके अधिक से चुनाव नहीं लड़ सकता। यह बात क्लियर है। तो भाई ये चीज जो है ये भारत के इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में स्पष्ट तौर पर कही गई है। तो अब इस दशा में यह कानून यह भी कहता है कि मान लीजिए, अच्छा यह भी कहता है, इस कानून का जो धारा 70 है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा 70 जो है वो ये भी स्पष्ट करती है कि आप चुनाव भले ही कितनी भी जगह से लड़ो, प्रतिनिधि आप एक ही जगह के रहोगे। प्रतिनिधि जो है वो आप एक ही जगह के रहोगे। यानी कि अगर आप 2 जगह से चुनाव जीत जाते हो तो उनमें से किसी एक जगह से आपको चुनाव का परिणाम आने के 14 दिन के भीतर त्यागपत्र देना होगा। समझ रहे हैं? यानी कि चुनाव का परिणाम जो है वो आने के 14 दिन, 2 हफ्ते का समय प्रत्याशी को दिया जाता है। 14 दिन के अंदर आपको किसी एक जगह से त्यागपत्र देना पड़ेगा। यह आपको तय करना पड़ेगा कि आप जो है, ये आप चूज कर सकते हो, अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हो, किसी एक जगह से त्यागपत्र आपको देना पड़ेगा। इसके लिए कोई नियम नहीं है, यह प्रत्याशी की इच्छा पर निर्भर है। जैसे मान लीजिए राहुल गांधी अगर यह भी तय करते कि यार मैं रायबरेली छोड़ूंगा और वायनाड से सांसद रहूंगा, तो यह उनका अधिकार था। वो दोनों जगह से चुनाव जीते हैं, उनको यह अधिकार था कि वो दोनों में से कौन सी सीट रखते हैं और कौन सी छोड़ते हैं। यह पूरी तरह से उनकी स्वेच्छा पे है, इसको लेकर कोई नियम नहीं है। पर उन्हें 14 दिन के भीतर एक सीट से तो त्यागपत्र देना ही होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते, जैसे भारत में परिणाम कब आया, 4 तारीख को आया, 14 दिन कब खत्म हो जाएंगे, 18 तारीख को खत्म हो जाएंगे। तो अगर 18 तारीख के पहले पहले राहुल गांधी ये निर्णय नहीं करते तो उनकी दोनों सीटों से चुनाव रद्द मान लिया जाता और वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों पे मान लिया जाता कि यहां से कोई भी नहीं जीता है। तो 14 दिन का समय जो है ये दिया जाता है और इसके अंतर्गत प्रत्याशी को निर्णय करना होता है कि वो दोनों में से कौन सी सीट रखेगा, कौन सी सीट छोड़ेगा, जिसपे राहुल गांधी ने तय कर लिया है कि वो रायबरेली रखेंगे और वायनाड छोड़ेंगे। अब सवाल यह आता है कि वायनाड में क्या होगा।
वायनाड में यार होगा उपचुनाव, जो कि हम जानते हैं कि अब एक तरह से वायनाड की सीट जो है वो रिक्त हो गई है। वायनाड की जो सीट है वहां से अभी कोई भी सांसद नहीं है। तो अगले 6 महीने के भीतर, जो कि उपचुनावों के सामान्य तौर पर भारत में नियम है कि अगर कोई भी सीट रिक्त होती है तो 6 महीने के भीतर उसके उपचुनाव कराने पड़ते हैं। तो वायनाड के अंदर एक उपचुनाव कराया जाएगा, यानी कि उपचुनाव मतलब ऐसा चुनाव जो केवल एकाध किसी क्षेत्र में ही होगा। वायनाड में चुनाव कराया जाएगा, सारी प्रक्रिया फॉलो होगी। वायनाड में लोग अपने नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि उनकी ओर से प्रियंका गांधी ये चुनाव लड़ेंगी। बाकी पार्टियां भी अपना अपना प्रत्याशी खड़ा कर सकती हैं। यहां पर दोबारा से वोटिंग होगी, मतदाता को दोबारा कष्ट होगा, जाके वोट डालना पड़ेगा और कोई व्यक्ति यहां से चुनाव जीत के वायनाड का सांसद बनेगा। याद रखिएगा, मान लीजिए वायनाड का सांसद जब भी चुना जाता है उपचुनाव में, अब वो बचे हुए टर्म के लिए होगा। जैसे मान लीजिए वायनाड में चुनाव 3 महीने बाद कराए जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं। तो नया जो व्यक्ति जीत के आएगा उसका कार्यकाल 3 महीने कम ही होगा। उसका कार्यकाल जब तक ये संसद चलेगी तब तक का ही कार्यकाल माना जाएगा, उसका अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल नहीं होगा। अब सवाल यह आता है कि देखिए, कहीं पर भी आप उपचुनाव कराओगे, आपका अतिरिक्त खर्चा होगा, आपको बड़ी प्रशासन को असुविधा होती है, जनता को असुविधा होती है। तो यह सुविधा हमने क्यों दी गई है? 2023 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई, एक PIL डाली गई सुप्रीम कोर्ट में। एक अश्विनी उपाध्याय नाम के वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली और उन्होंने यह कहा कि भाई इसको हमें बदल देना चाहिए, कोर्ट को इसे बदल देना चाहिए और कोर्ट को ऐसा प्रतिबंध लगाना चाहिए कि कोई भी प्रत्याशी केवल एक जगह से चुनाव लड़ेगा। इस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि हम इस मांग का समर्थन करते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का तो काम बढ़ता है ना यार, उनको फिर से उपचुनाव कराना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि सन 2004 में भी हमने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था कि आप जो आपने परिवर्तन करके जो 2 सीटों की सीमा बनाई है उसको 1 सीट कर दीजिए, हर व्यक्ति अधिकतम 1 सीट से लड़ सकता है, ऐसा आप कर दीजिए। हमने 2004 से ऐसा कहा था। लेकिन केंद्र सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पहली चीज, ये कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बाहर होना चाहिए, क्योंकि यह नियम संसद बनाती है, यह नियम कानून से बनता है, कोर्ट इसको नहीं बना सकती। और दूसरी बात सरकार ने कही कि पहले तो व्यक्ति कितनी भी सीटों से चुनाव लड़ सकता था, अब कम से कम 2 सीटों से लड़ने देने का अधिकार जो है वो हमको ठीक लगता है, सरकार ने यह कहा। ठीक है, तो इसीलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि ये हमारे न्याय क्षेत्र के, हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये सरकार का अधिकार है या फिर ये संसद का अधिकार है। ये अधिकार कि अगर इसको आपको बदलना है तो ये कानून के जरिए बदलेगा, जो कि संसद का अधिकार है, और ये न्यायपालिका का काम नहीं है कि वो इस तरह के नीतिगत निर्णय ले, ये निर्णय संसद को लेना चाहिए। तो सवाल फिर से यही आता है जो हम चर्चा आपस में करना चाहते हैं कि क्या इसका लाभ है कि एक व्यक्ति 2 सीटों से चुनाव लड़े? देखिए, खास तौर पे इस समय जब हम बार बार ये कहते हैं कि भाई देश में चुनाव का खर्च बहुत है, देश में चुनाव की असुविधा बहुत है, उसके लिए हम कई बार 1 नेशन 1 इलेक्शन टाइप की नीतियां भी लाना चाहते हैं कि पूरे देश में चुनाव एक साथ हो। तो जब हम 1 नेशन 1 इलेक्शन करना चाहते हैं, जिसका प्राथमिक लक्ष्य वास्तविकता में यह है कि चुनावों की संख्या कम हो, तो कम से कम इस तरह के आसान नियम तो हमको तुरंत बना देने चाहिए कि भाई जैसे आपके यहां का कोई भी व्यक्ति 2 जगह से इलेक्शन नहीं लड़ेगा। तो चुनाव आयोग ने भाई जैसे सिफारिश की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति एक ही जगह से चुनाव लड़े, तो वो बात मानी जानी चाहिए कि हर व्यक्ति उसको अधिकतम एक जगह से चुनाव लड़ने का अधिकार हो, क्योंकि दूसरी जगह के लोगों को, वहां की सरकार को, वहां के प्रशासन को, निर्वाचन आयोग को फालतू की असुविधा है। आपको वहां पर तुरंत दोबारा उपचुनाव कराना पड़ेगा, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता। पहली चीज तो यह है, ठीक है। दूसरी चीज जो इसमें और एक की जानी चाहिए, कई बार कई ऐसे सदस्य जो कि विधानसभा के सदस्य होते हैं वो भी लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, और कई बार लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं। तो उसके कारण विधानसभा इत्यादि के भी उपचुनाव कराने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अखिलेश यादव जी जो हैं, जो उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश में वो विधानसभा के सदस्य थे, लेकिन वो लोकसभा का भी चुनाव लड़े। अब वो लोकसभा पहुंच गए हैं तो उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है, अब वो विधानसभा सीट का उपचुनाव कराना पड़ेगा।
तो इस प्रकार की प्रवृत्तियों को रोका जाना चाहिए। और ये मैं केवल किसी एक आध पार्टी की बात नहीं कर रहा, हर दल में ऐसा होता है। जैसे जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने कई सारे, मध्य प्रदेश में हुए थे, बीजेपी ने कई सारे केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया था जिन्होंने अपनी संसद की सदस्यता छोड़ी और विधानसभा के चुनाव लड़े। तो यार ये भी तरीके ठीक नहीं है मेरे विचार में। आप जो है, शिवराज सिंह चौहान एग्जाम्पल है कि वो विधानसभा सदस्य भी थे मध्य प्रदेश में, अब वो लोकसभा में जीत कर गए और वो है जो अब कृषि मंत्री भी बन गए हैं। तो इस प्रकार के अवांछित जो आपको दोहरे चुनाव करने पड़ते हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि राजनीतिक दलों में एक आम सहमति बने, एक कंसेंसस बने और राजनीतिक दल इस प्रकार की प्रवृत्तियों को रोकने की कोशिश करें और प्रयास यह करें कि एक व्यक्ति अगर किसी एक सदन में चुना गया है या किसी एक सीट से चुना गया है तो वो उसी सदन या उस सीट के साथ अगले 5 वर्ष न्याय करे, बजाय इसके कि वो कोई दूसरे सदन में जाने की कोशिश करे या फिर 2 सीटों से चुनाव लड़े। मेरे विचार में इसमें जो ये PIL थी ये बात सही थी। मेरे विचार में जो चुनाव आयोग की अनुशंसा है वो भी एकदम सही थी इसमें, और चुनावों का अतिरिक्त खर्च और असुविधा बचाने के लिए ये एक ऐसा कदम है जो हमको तुरंत उठाना चाहिए। ठीक है, आपके क्या विचार हैं आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अब जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 20 तारीख से शुरू हो रहा है। सुबह 8 बजे का बैच है। AJ लाइव कोड लगाना है, 27999 में जुड़ जाना है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस वाले क्वेश्चंस पे रोज का फीडबैक मिलेगा। प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे, और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी खर्चे में समावेशित होगा। तो आज ही AJ लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।